अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले जो यहाँ पर मौजू ज़ेर बहस आएगा वो है 16 अप्रैल को कराची के इलाके अल-फलाह गोल्डन टाउन से अगवा होने वाली बच्ची दुआ ज़हरा के हवाले से। 14 साल ये बच्ची है और इसको 16 अप्रैल को अगवा किया गया है या ये खुद चल कर गई है, ये तमाम चीज़ें अभी तक सामने नहीं आ सकी हैं, लेकिन ये हाई प्रोफाइल केस समझा जा रहा है क्योंकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी इसका नोटिस लिया। और आज हमने देखा कि कराची पुलिस चीफ एडिशनल आईजी गुलाम नबी मेमन भी अहले खाना से मुलाकात करके आए हैं। वालिद और दीगर जो लोग हैं उनको भी ये यकीन दहानी कराई है कि बच्ची का सुराग लगा लिया जाएगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ज़रा ये भी बताते हैं कि आज बच्ची को देखा गया है CCTV फुटेज के जरिए, और ये मामला क्या है, ये तमाम चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। सीनियर क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है, ताहिर अब्बासी। ताहिर, जानना चाहूँगा ये मामला बेसिकली है क्या? बिलाल, 16 अप्रैल के रोज अल-फलाह पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज हुआ 159/2022। इस मुकदमे में सैयद अली मेहदी काजमी मुद्दई थे, जिनके मुताबिक उनकी 14 साल बेटी है दुआ ज़हरा काजमी से मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया था। ये मुकदमा तफ्तीश के लिए एंटी वायलेंट क्राइम सेल मुंतकिल किया गया, जहां पूरी AVCC को इस मुकदमे की तहकीकात और लड़की की बाजियाबी के लिए मुताबिक किया गया था। आज इससे मुतालिक सनसनीखेज इंकशाफात हुए गए। AVCC की तकरीबन 4 से ज़ायद टीमें हैं जो दुआ जो है उसे बाजियाब कराने के लिए कोशाग हैं। बावसूख जराए हैं एंटी वायलेंट क्राइम सेल यूनिट के, जिसके मुताबिक दुआ मुबैना तौर पर अगवा नहीं हुई। ये खुद एक सुजुकी में बैठकर गई है। ब्लू कलर की जीन्स पहन रखी थी, चादर ओढ़ रखी थी, सीधे हाथ पर बैग टांगा हुआ था। CCTV फुटेज कानून नाफिज करने वाले इदारों को मिली है। कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन आज सुबह इनके घर भी गए थे। सैयद अली काजमी और इनकी वालदा से मुलाकात भी हुई थी। यकीन दहानी कराई है कराची पुलिस चीफ ने कि जल्द उनकी लख्त जिगर उनके हवाले की जाएगी। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल शर्की मुकद्दस हैदर खुद भी साथ थे। SSP कोरंगी भी उस मुलाकात में मौजूद है, जबकि एंटी वायलेंट क्राइम सेल यूनिट में जो तहकीकात चल रही है उस तहकीकाती टीम के सरबरा जुबैर नजीर शेख भी इस मुलाकात में मौजूद थे। जो कुछ जराए ने बताया है कि जो वालिदैन की जानिब से नुकात मुद्दई के तौर पर FIR में कलमबंद कराए गए थे, उसमें भी कुछ तजाद था। दोपहर 12 बजे के करीब का वक्त अहले खाना की जानिब से लड़की के मुबैना अगवा के मामले में बताया गया था, लेकिन लड़की जो घर से रवाना हुई है और जो मनाजिर कानून नाफिज करने वाले इदारों को मिले गए वो रात के मनाजिर हैं। रात के किसी पहर ये लड़की वहां से निकली है और जो ये गुंजानाबाद इलाका है, अल-फलाह का गोल्डन टाउन है, यहाँ से ये जब घर से निकली है तो इसने बाकायदा तौर पर तैयारी कर रखी थी। जो कुछ CCTV फुटेज अब तक मुबैना तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को मिली है और उसी CCTV फुटेज की मदद से तहकीकात का हतमी दायरा बना लिया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारे ताहिर यहाँ पर एक सवाल करना चाहूंगा। ये तो बिल्कुल कहानी उलट है जो आप इस वक्त सुना रहे हैं और जो अहले खाना बताते नजर आ रहे हैं कि कचरा फेंकने निकली थी बच्ची और उसके बाद अगवा किया गया। सोशल मीडिया पर बड़ा इस स्टोरी का चर्चा है कि अगवा किया गया है बच्ची को। 14 साल ये बच्ची है और CCTV फुटेज के अंदर आप बता रहे हैं कि दिखाया गया है कि वो खुद चलकर जा रही है। इस हवाले से अहले खाना से क्या तफ्तीश की है, पूछा गया है कि पुलिस की जानिब से? बिलाल, बिल्कुल समाजी तंजीमों की जानिब से सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की हरदत सराई जारी है इस मामले से मुतालिक। दुआ मंगी अगवा बराए तावान केस हो या दीगर केस हो, ये उससे एक मुख्तलिफ केस है। दुआ ज़हरा क्योंकि 14 साल लड़की है, अपनी मर्जी से ये निकाह भी नहीं कर सकती। इस नौयत के मुकदमात कराची में मामूल के मुताबिक दर्ज होते हैं। दीगर इदारे इस नौयत के मुकदमात से परेशान है। जब तफ्तीश आगे बढ़ाई जाती है तो 2 रोज बाद मुतासरा जो खानदान होता है वो खुद लड़की के हमरा अदालत में पेश हो जाता है, जिससे पुलिस की जो कारकर्दगी है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर होती है। लेकिन इसमें जब वज़ीर आला सिंध ने गुज़श्ता रोज नोटिस लिया, पुलिस ने हरकत दिखाई है और बाकायदा तौर पर पूरे यूनिट को मुतहरिक किया गया था। जो अब से कुछ देर पहले तक के हमारे जराए गए हैं वो बताते हैं कि आज के रात पहर किसी वक्त लड़की को बाजियाब करा लिया जाएगा और हतमी तौर पर ये अब तक कहना कबल वक्त होगा कि लड़की कहाँ है। लेकिन जो इसकी आखिरी लोकेशन देखी गई थी वो आज दोपहर के वक्त गुलजार हिजरी का स्कीम 33 था, इसका अली टाउन था। यहाँ इसे एक नामालूम नौजवान के साथ देखा गया था। AVCC और मुकामी पुलिस की टीमें वहां पहुंची थी। बादजा वहां से लड़की बाजियाब नहीं कराई जा सकी थी। AVCC के इंचार्ज हैं SSP जुबैर नजीर शेख। इस पूरे मामले से मुताल्लिक उनसे रब्ता करने की कोशिश की गई थी, ताहम उन्होंने सब्र करने का मैसेज जो है वो अरसाल किया है। लेकिन जो AVCC के जराए हैं उन्होंने तस्दीक की है कि दुआ ज़हरा के जाते हुए उन्हें मनाजिर मौसूल हो गए और उन्हीं मनाजिर की मदद से उस सुजुकी ब्लू कलर की एक सुजुकी वैन है जो मामूल के तौर पर बच्चों को स्कूल से पिक एंड ड्रॉप के लिए इस्तेमाल होती है, उस गाड़ी की तलाश
और इस लड़की की तलाश में पुलिस की छापामार कार्रवाइयां जारी हैं। लोकेटर का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, लड़की के मोबाइल फोन नेटवर्क से भी इसमें मदद हासिल की गई है। ठीक है ताहिर, ये भी जानना चाहूंगा, जिस वक्त की ये सीसीटीवी फुटेज का आप तस्करा कर रहे हैं, उस गाड़ी की शिनाख्त हो सकी है? उस गाड़ी के अंदर जितने लोग थे क्या उनकी शिनाख्त हो सकी है? बिलाल, मैंने खुद वो सीसीटीवी फुटेज देखी है। जो ड्राइवर चला रहा था वो उस पर नजर नहीं आ रहा। अलबत्ता जो तफ्तीश करने वाली टीम है उसने क्लोज सर्किट के जरिए जो है वो इसका नंबर भी हासिल कर लिया गया और जो ड्राइवर था उससे मुतालिक उनको पेशरफ्त मिली है। बहुत बावसूख जराए गए, वो बताते हैं कि पूरी एंटी वायलेट क्राइम सेल यूनिट को मुतहर्रिक कर रखा गया। तमाम टीमें सिर्फ और सिर्फ दुआ ज़हरा को इस लिए बाजियाब कराने वाली कोशिश है ताकि दुनिया भर में जो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की हरदा सराई की जा रही है उसका जो एक ड्रामा था उसे बेनकाब किसी तरह किया जा सके। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे मुश्तरका तौर पर इस मुकम्मल मामले पर तहकीकात कर रहे हैं। ताहिर, पुलिस की जानिब से ये जो निजी एनजीओज हैं वो हरदा सराई करती नजर आ रही हैं, पाकिस्तान का इमेज जिस तरह से नेगेटिवली आगे दिखाया जा रहा है, तो इस हवाले से कोई बात की गई है, कोई मौकफ सामने आया है? क्योंकि आज तो कराची पुलिस चीफ खुद अहले खाना से मिलकर आए हैं। जी बिलाल साहब, बिल्कुल। जिस वक्त कराची पुलिस चीफ अहले खाना से मुलाकात के लिए पहुंचे थे, जहां बताया गया कि बाकायदा तौर पर तावान की रकम के लिए उनके वालिद सैयद अली मेहदी काजमी से जो है वो मुबैना मुल्जिमान की जानिब से राब्ता भी किया गया है। ये कहानी सुबह के वक्त की है, दोपहर के वक्त तक इसमें डेवलपमेंट हुई थी और अब से कुछ देर पहले जो तफ्तीश और तहकीकात करने वाली टीमें हैं, जब उनके मुख्तलिफ जराए से हमारी बात हुई है, उन्होंने तस्दीक की है कि दुआ ज़हरा को बाजियाब कराने और बाहिफाजत उसके अहले खाना के हवाले करने के लिए छापों का सिलसिला जारी है। पुलिस को और तहकीकात करने वाली टीम को वाज़ेह शवाहिद मिले गए दुआ ज़हरा के खुद सुजुकी में सवार होते वक्त के। ठीक है, तावान की अगर बात की जाए तो तावान किस जरिए से मांगा गया था? उस जरिए को इन्वेस्टिगेट किया गया? बिल्कुल, अली मेहदी ने जो है वो पुलिस को 2 नंबर फराहम किए हैं। एक नंबर बजरिया कॉल रब्ता कर रखा था, जबकि जो दूसरा नंबर था बजरिया व्हाट्सएप के जरिए उनको इंटरनेट की मदद से जो है वो रब्ता कर रखा था। तावान की रकम कितनी थी, क्या कुछ था, ये उन्होंने कराची पुलिस चीफ से जो है वो शेयर किया है। अलबत्ता जो पुलिस के ऑफिशियल जराए गए वो इस बात की और रकम की जो तखमीना है उससे मुतालिक कुछ नहीं बता रहे। लेकिन अब से कुछ देर पहले जब इस पूरे मामले से मुतालिक बार बार जुबैर नजीर शेख से हमने रब्ता करने की कोशिश की थी ताकि पुलिस ऑफिशियल सतह पर जो है वो इस बात की तस्दीक हो सके कि आया दुआ ज़हरा खुद सुजुकी में सवार हुई थी, मगर जुबैर की जानिब से जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। लेकिन जो तहकीकात करने वाली टीम है उसने इस बात की जरूर तस्दीक की है कि दुआ ज़हरा जो है वो खुद सुजुकी में सवार हुई थी और उनकी बाजियाबी के लिए मुकम्मल शहर में पुलिस ने नाकाबंदी भी कर रखी है और लोकेटर की मदद से छापामार कार्रवाइयां पुलिस की जारी है। ठीक है, दुआ ज़हरा की अगर बात की जाए तो इस बच्ची के पास कोई मोबाइल फोन था, उसका डेटा रिकॉर्ड जो है वो निकाला गया है या फिर नहीं था मोबाइल फोन कोई? बिलाल साहब, बिल्कुल ये लड़की मोबाइल फोन इस्तेमाल करती थी। इसके मोबाइल फोन की मदद से पुलिस को बहुत सारी मदद हासिल हुई है। लेकिन जो ये इनका जो जहाँ ये रिहाइश पजीर थी गुलजार हिजरी का, ये अल-फलाह का गोल्डन टाउन, ये इंतहाई गुंजाराबाद इलाका है, छोटी छोटी गलियां हैं, लेकिन कैमरे मुख्तलिफ जगहों पे लगे हुए थे। इनके वालिद आज दोपहर को एक वेबसाइट से बात करते हुए बता रहे थे कि आया अब तक कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली है, लेकिन अब से कुछ देर पहले जब यूनिट में मैंने खुद वो सीसीटीवी फुटेज देखी है जिसकी मदद से पुलिस की तहकीकात आगे बढ़ा रखी है। पुलिस दावा कर रही है कि गाड़ी की नंबर की मदद से ड्राइवर और चल। ठीक है ताहिर, आपने ये भी बताया कि आखिरी जो लोकेशन है वो गुलजार हिजरी स्कीम 33 की बताई जा रही है इस बच्ची की। इस बच्ची के साथ कौन मौजूद था, उस शख्स की शनाख्त हो सकी है? नहीं बिलाल साहब, पुलिस कामयाब ना हो सकी दोनों को गिरफ्तार या हिरासत में लेने में, क्योंकि जिस वक्त गुलजार हिजरी की स्कीम 33 के अली टाउन की लोकेशन से मुतालिक मकामी पुलिस को इतला मौसूल हुई तो एंटी वायलेंट क्राइम सेल को इसकी नकल हरकत से मुतालिक आगाह किया गया। जैसे कि पुलिस की भारी नफरी जो ये मकाम था यहाँ पहुंची है तो दोनों यहाँ से फरार हो चुके थे। इब्तदाई तौर पर पुलिस ऑफिशियल ने तो इसकी तस्दीक नहीं की है, मगर जराये ने बताया बाकायदा तौर पर लफ्ज इस्तेमाल किया गया था कि दोनों यहाँ से फरार हो गए थे। इस लड़की को जो जिसकी उम्र 14 साल बताई जा रही है, ये एक नौजवान के साथ यहाँ पर नकलो हरकत करती हुई देखी गई थी। पुलिस यहाँ पहुंची भी थी, रेड भी किया था, जिससे वाज़ेह तौर पर जाहिर होता है कि ये जो दुआ ज़हरा है ये कराची में मौजूद है और इसकी बाहिफाजत बाजियाबी के लिए पुलिस कोशिश भी कर रही है। ठीक है, पुलिस इस वक्त हरकत में नजर आ रही है। कराची पुलिस चीफ खुद इस मामले को देखते नजर आ रहे हैं। एवीसीसी के एसएसपी भी यहाँ पर खुद चीज़ों को टेकअप करते नजर आ रहे हैं। फिर एसएसपी कोरंगी की बात की जाए तो वो भी मुतारिक नजर आ रहे हैं। आखिरी लोकेशन के हवाले से जो आपने हमें डिटेल्स फराहम की हैं ताहिर, इस बच्ची के मोबाइल रिकॉर्ड में कोई ऐसा नंबर मौसूल हो सकता है जिसका डेटा गुलजार हिजरी का बताया जा रहा हो?
बिलाल, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज है और लड़की का जो जेर इस्तेमाल मोबाइल है, ये इंतहाई हसास है, क्योंकि लड़की को बाहिफाजत तौर पर उसके अहले खाना के हवाले करना पुलिस की अवलीन तरजीहात में शामिल है। क्योंकि जिस तरह गुज़िश्ता 3 रोज से मुल्क भर में न सिर्फ बल्कि सोशल मीडिया की मदद से दुनिया भर में पाकिस्तान की अर्दफसराई की जा रही थी, एक इमेज को डाउन करने की एक नाकाम कोशिश की जा रही थी। पुलिस उस इमेज को बरकरार रखने के लिए इस वक्त मुतहरिक है। इस नौयत की चीजें बताने से जो मुबैना मुल्जिम होगा उसको मदद मिलेगी। पुलिस ने इन चीजों को बड़ा सिक्योर रखा हुआ है, अलबत्ता तब तक जब तक कि लड़की बाजियाब ना हो जाए। ठीक है, ऑब्वियसली कुछ चीज़ों को जो है वो हिडन रखना इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन सवाल मेरा ये है कि उस शख्स की शनाख्त मुकम्मल हो सकी है, उसका पता लगाया जा सका है, वो कहाँ रहता है, कौन है जिसके साथ ये बच्ची गई है? जी बिल्कुल, ये सवाल हमने जराये से किया था, जिस पर उन्होंने बताया कि चंद लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जिनके घेरा भी तंग किया गया है और पुलिस कंफर्म है कि आज किसी वक्त भी इस लड़की को बाजियाब कराया जा सकता है। पुलिस की कोशिशें जारी हैं, लोकेटर मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हैं, चारों टीमों के मुख्तलिफ जो इंचार्ज हैं वो इस वक्त हाई अलर्ट हैं कि जैसे ही लोकेशन क्रिएट होती है इस लड़की को बाजियाब कराने के लिए पुलिस की टीमें काम करेंगी। लेकिन यहाँ इंतहाई जरूरी है कि पुलिस, कराची पुलिस चीफ खुद इसको बराह रास्त तमाम चीजों को मॉनिटर कर रखे हैं। जुबैर नजीर शेख अलबत्ता एक जूनियर अफसर हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए जो जिस यूनिट में वो तैनात हैं उस यूनिट में इंतहाई सीनियर अफसरान हैं जो कि इस नौयत के मुतादिद मुकदमात और केसेस में काम कर चुके हैं, मुतादिद इस नौयत के मुकदमात में लड़कियों को बाजियाब करा चुके हैं, जिससे उनको मदद मिल रही है। लेकिन बराह रास्त इस पूरे केस को गुलाम नबी मेमन खुद मॉनिटर कर रखे हैं, साथ साथ जो माहिर तफ्तीशकार हैं उनका इसमें जो है वो उनको शामिल किया गया है और उनकी मदद भी ली जा रही है। पुलिस कंफर्म्ड है कि जल्द इस लड़की को बाजियाब कराया जाएगा। ठीक है ताहिर, ये भी जानना चाहूंगा कि पुलिस का तफ्तीश करने का एक रिवायती तरीक़ेकार होता है, मुद्दई से जब ये मुकदमा दर्ज किया जाता है तो तफ्तीश की जाती है या फिर जो सामने कंसर्न लोग होते हैं उनसे तफ्तीश की जाती है, लेकिन ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस बनता दिखाई दे रहा है, आला सतह पर नोटिस लिए जा रहे हैं। तो जो दूसरा तरीक़ेकार है पुलिस का तफ्तीश करने का और ख़ास तौर पर ये तमाम हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं, तो क्या उस तरीक़ेकार को अपनाया गया है अहले खाना के साथ कि कोई क्लू मिल सका है कि कोई जानता था कि ये खुद गई है बच्ची? बिलाल, क्योंकि अब तक तो इस पूरे मामले को इंतहाई हसास तौर पर मकामी पुलिस जो है वो डील कर रही है, क्योंकि लड़की की बाजियाबी प्रायोरिटी है कराची पुलिस के लिए और कराची पुलिस चीफ के लिए, ताकि पुलिस की साख को किसी तरह बहाल रखा जा सके। सैयद अली मेहदी जो है, जो उनका स्टेटमेंट है, पुलिस अब तक सिर्फ इसी स्टेटमेंट की बुनियाद पर तफ्तीश आगे बढ़ा रही है, लेकिन जो आज पुलिस को शवाहिद मिले गए और पुलिस ने जो आज लड़की की बाजियाबी के लिए जो दायरे कार वसी किया है, ये मुख्तलिफ चीजें हैं जिन पर पुलिस तहकीकात कर रही है। ये जरूरी है कि लड़की की बाजियाबी जल्द अज जल्द मुमकिन बनाई जा सके। बाद अज़ा पुलिस अपना रिवायती तरीक़ाकार जरूर इख्तियार करेगी, क्योंकि इस ड्रामे से, अगर मुबैना तौर पर हम इसे ड्रामा कहें, अगरचे ये उसी नौयत का होता है जिसका अब तक जराए बता रहे हैं, इससे कराची का एक इमेज बड़ा खराब होगा, क्योंकि दुआ मंगी अगवा केस के बाद बड़ी मुश्किल से कराची में इस सूरत हाल पर कराची पुलिस ने काबू पाया था, और अगर इस नौयत का ये केस दोबारा मंजर-ए-आम पे आता है तो इससे दुनिया भर में कराची, और न सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान की एक बदनामी का बाइस बन सकती है। ठीक है ताहिर, माजी के अंदर भी आप ऐसी बहुत सी स्टोरीज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बना चुके हैं जिसमें दिखाया कुछ और जाता है और जब क्लाइमेक्स की बात की जाती है, इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होती दिखाई देती है तो मामला कुछ और होता है। तो इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए जिस तरह से कराची पुलिस चीफ आज एक्टिव नज़र आए, तो क्या उन NGOs के खिलाफ भी मनगढ़ंत कहानियाँ या खबरें बनाने पर कोई एक्शन लेंगे क्या मुस्तकबिल में? बिलाल, इस पूरी कहानी को सोशल मीडिया की जीनत बनाने के लिए बाकायदा सोशल मीडिया पर जो हाइप क्रिएट करने वाले चंद अनासिर हैं और चंद अफराद हैं जिनकी सोशल मीडिया जो हाइप है वो ज्यादा है, उनका इस्तेमाल किया गया है। चंद ऐसे लोग थे जिसके बाद मुसलसल बड़ी वेबसाइट्स ने भी इसको फॉलो किया, और न कि सिर्फ मकामी वेबसाइट बल्कि इंटरनेशनल वेबसाइट पर भी आज पूरा दिन ये खबर गर्दिश करती रही थी कि मुबैना तौर पर दुआ ज़हरा काज़मी को जो है वो अगवा कर लिया गया है और उसकी बाजियाबी पुलिस के लिए एक मुश्किल टास्क बनी हुई है। ये जरूर ऐसा होता रहा है। इस नौयत की जो समाजी तंजीमें हैं और खास तौर पर जो हाइप कर रखने वाले समाजी वर्कर्स होते हैं, वो इस नौयत के वाकयात जिसे हम जो है वो कराची में हम देखते रहते हैं, इसके खिलाफ जरूर सूबाई हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को इकदाम करना होगा, ताकि इनिशियल तौर पर
किसी भी ऐसे वाक्य को रिपोर्ट कर और हाइप क्रिएट कर पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनने से बचाया जा सके। लिहाजा अब तक इस नौयत की कोई चीज कराची समेत मुल्क भर में कहीं नजर नहीं आती। कानून नाफिज करने वाले इदारों समेत वफाकी हुकूमत को जरूर इस पे कुछ कानून साजी करना होगी। ठीक है, कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं जब वो हरकत में नज़र आते हैं तो बेहतरीन तरीके से केसेस सॉल्व करते नज़र आते हैं, लेकिन जो अशखास हैं जो इस तरह की मन घड़त कहानियाँ, मैं फिर दोबारा ये लफ्ज़ रिपीट कर दूँ कि जो सोशल मीडिया की जीनत बनाते हैं इन ख़बरों को, इन चीज़ों को, और ख़ास तौर पर ये दुआ ज़हरा काज़मी के केस के अंदर एक शख्स ऐसे हैं जिन्होंने इन तमाम चीज़ों को हाइप क्रिएट की, उस शख्स का खुद क्या मौक़िफ़ है इस तमाम सिनेरियो के बाद? बिलाल साहब, उससे मुतालिक तो कहना कुछ भी कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि जब तक ये लड़की बाजियाब नहीं हो जाती और असल हकाइक पुलिस ऑफिशियल सतह पर इसका अनाउंसमेंट नहीं कर देती तो कहना कुछ भी कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन जो कुछ जराए बता रखे गए, ना कि सिर्फ दुआ ज़हरा की अहल खाना बल्कि इस नौयत का सहारा लेकर सोशल मीडिया पर खुद को जो है वो मकबूल करने वाले जो अनासिर हैं उनकी साख भी बुरी तरह मुतासिर होगी। अगरचे जिस तरह जराए बता रखे गए कि दुआ ज़हरा खुद अपनी मर्जी से सुजुकी में बैठकर सवार हुई गए, अगरचे ये हकीकतन ये कहानी मनगढ़ंत निकली, तो उससे ना कि सिर्फ इसके इसके खानदान की बल्कि वो अफराद जिन्होंने खुद को मकबूल करने के लिए सोशल मीडिया की मदद से मुल्क भर नहीं बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी के लिए ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए जिससे कानून नाफिज करने वाले इदारों पर कड़ी उंगलियां उठी और बदनामी का मुसलसल बाइसबंदी आज 4 रोज हो चुके हैं। मुसलसल कराची के शहरी नहीं पूरे पाकिस्तान के शहरी सोशल मीडिया पर कराची पुलिस पर तनकीद कर रहे हैं और इस नौयत के वाकयात की रोकथाम के लिए जो है वो संगीन नौयत के इल्जाम कराची पुलिस पर भी आयद किए जा रहे हैं। तो इसका जरिया वही सोशल मीडिया अनासिर बने जो कि मकबूल है मुख्तलिफ जराए से, कोई खाना खिलाने के जराए से मकबूल है, कोई राशन बांटने के हवाले से मकबूल है, कोई शादियां कराने के हवाले से मकबूल है। तो उस नौयत के जो अफराद हैं जो हाई प्रोफाइल रखते गए उनका सहारा लिया गया था बाकायदा तौर पर इस पूरी सिनेरियो को जो है वो इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान की बदनामी के लिए। तो अगरचे ये लड़की आ जाती है और पुलिस ऑफिशियल इस पे हकीकी तौर पर अपना एलामिया देते हैं तो इससे ना कि सिर्फ उसके खानदान की बल्कि इन अफराद का भी असल चेहरा मुल्क भर के सामने आ जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया एंड गुड लक टू यू कि जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज सामने आएगी तो हम फिर एक और सेगमेंट रखेंगे और तमाम चीज़ों का क्लाइमैक्स आपको नाज़रीन बताएंगे। ताहिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये जो अशखास हैं जो बगैर किसी होमवर्क के, बगैर किसी हकाइक के इस तरह की मनगढ़ंत कहानियों को आगे पहुँचाते हैं, और अब मुझे मनगढ़ंत कहानी इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि बावसूख ज़राए से सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिसमें ये मासूम बच्ची खुद उस गाड़ी के अंदर बैठती दिखाई दी और फिर आखिरी लोकेशन भी जो स्कीम 33 गुलजार हिजरी में इस बच्ची की फाइंड आउट की गई है लोकेशन। तो ये तमाम चीज़ें हैरान कुन हकाइक हैं जिन पर से पर्दा उठाना इंतहाई ज़रूरी था, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो डिस्क्लोज अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब तक बाजियाब नहीं कराया जाएगा, उस बच्ची का स्टेटमेंट सामने नहीं आएगा, फिर अहले खाना से भी अब तफ्तीश का दूसरा मरहला स्टार्ट होता दिखाई देगा कि आया किसी शख्स को, किसी घर के फ़र्द को ये मालूम था कि वो बच्ची खुद गई है, या ये जो कहानी बनाई गई थी कि वो कचरा फेंकने बाहर निकली थी जिसमें टाइमिंग डिफरेंस भी है, रात के औकात में बच्ची निकलती नजर आ रही है और दिन के औकात में ये मुद्दई ने रिपोर्ट कराई है कि बच्ची बाहर निकली थी और फिर वापस नहीं है। ये तमाम चीज़ें, लेकिन वो जो अशखास है जो पाकिस्तान की हर्जासराई करते नजर आते हैं, नेगेटिव इमेज ऊपर लाते दिखाई देते हैं, ये जो इंटरनेशनली नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते नजर आते हैं, इनके खिलाफ मैं समझता हूँ कि जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको फौरी तौर पर कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा और इन अशखास के गले में लगाम डालनी पड़ेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया, एक वक्फा लेंगे, उसके बाद कुछ और स्टोरीज भी हैं उस पर भी बात करना इंतहाई ज़रूरी।